अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया और ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में समय बिताने लगा। खूब सेवा करता, दक्षिणा देता, ब्राह्मण प्रसन्न हो, राजित हो। इसका नाम पयोव्रत है। मन चाहा संतान प्राप्त, व्रत किया, तब भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया। बोले बेटा, मात मैं तुम्हारा बेटा बनकर अदिति के गर्भ में प्रभु पधारे। दिन के 12 बजे अदिति माँ के गर्भ से भगवान बटुक वामन बन के प्रकट हो गए। प्रेम से बोले वामन भगवान की। कहाँ जन्म हुआ था? और बिहार में एक स्थान है बक्सर, और बक्सर में कश्यप ऋषि का आश्रम था, जिसे हम लोग वामन आश्रम के नाम से जानते हैं, जहाँ भगवान वामन का जन्म हुआ। तो वहाँ पर वामन आश्रम में वहाँ जन्म हुआ था अदिति माँ के गर्भ से। इत्थम वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। सिर्फ वामन अंगुल के छोटे से बटुक बन के भगवान प्रकट हो गए। सभी ऋषियों ने वामन भगवान का जनेऊ संस्कार किया। देवताओं ने प्रार्थना करी। वामन भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो। इतना आकर्षण था वामन भगवान के मुखमंडल पर कि सब देखकर चकित रह जाते थे, इतने सुंदर थे। बटुक वामन, वामन अंगुल के छोटे से। भगवान वामन बोले बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी विपदा को हर लूंगा, दुख को हर लूंगा, राजा बलि से तुम्हारे वैभव को दिलाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत। राजा बलि के यज्ञ में भगवान बटुक वामन पहुंच गए और रास्ते भर नारायण नारायण का जप करते जा रहे हैं महाराज। रास्ते भर जहां लोग देख रहे हैं बस देखते जा रहे हैं, सब उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, भगवान वामन को भिक्षा दे रहे हैं। प्रेम से भगवान वामन उसे अपने कमंडल में लेते जा रहे हैं, अर्पण करते जा रहे हैं, नारायण नारायण की ध्वनि करते जा रहे हैं। स्वागतम वामन शरणागतम वामन। सब मिल करके भगवान नारायण का उच्चारण करें। वामन भगवान आ रहे हैं, बीच में जगह खाली छोड़, बीच में जगह खाली छोड़। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान सबके पास जा रहे हैं, अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बड़ी सौभाग्य, आज भगवान स्वयं आपके पास जा रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। उधर भी ले जाइए, वहां भी ले जाइए, वहां पर रवि रंजन जी। इधर से इधर से इधर से इधर से। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल, जय हो।
नारायण से प्यार, यही दुनिया में सार। कर ले नारायण से प्यार, यही दुनिया में सार। ऐसी काया तुझे ना मिलेगी बारंबार, ऐसी काया तुझे ना मिलेगी बारंबार। स्वागतम वामन शरणागतम वामन, स्वागतम वामन शरणागतम वामन, स्वागतम वामन शरणागतम वामन, स्वागतम वामन शरणागतम वामन, स्वागतम वामन शरणागतम वामन। जय हो। स्वागतम वामन शरणागतम वामन, स्वागतम वामन शरणागतम वामन। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान पधारे, देखो भगवान पधारे हैं। एक मात हम सबके तेरे वामन सहारे हैं। देखो भगवान पधारे, देखो भगवान पधारे, देखो भगवान पधारे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल, जय हो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले वामन भगवान की।
भगवान वामन पहुंच गए। राजा बलि ने जैसे ही बटुक भगवान को देखा महाराज, ब्रह्मचारी जी ऐसा लग रहा है स्वागत कर रहा है बलि। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मं की करवामते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान् मन्ने त्वार्य वपुर्धरम। बलि कहता है कि हे महाराज, हे ब्रह्मचारी ब्राह्मण, ऐसा लग रहा है जैसे मूर्तिमती तपस्या ही मेरे सामने प्रकट हो गई है। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, नमस्कार है आपको। आपके मुखमंडल के तेज को देखकर मेरा मन मोहित हो गया। आज इच्छा हो रही है केवल आपको ही देखता रहूं। राजा बलि प्रार्थना करता। भगवान कहते, राजन हम तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुन के आए हैं। सुने हैं कि संसार में तुमसा कोई दानी नहीं है। आज तुम्हारी प्रशंसा सुनकर तेरे पास मैं आया हूं। बलि ने कहा, क्षमा करें महाराज, आप इतने तेजस्वी ब्राह्मण सिर्फ मेरा दर्शन करने आए हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ न कुछ आपके मन में जरूर चल रहा है। क्या उद्देश्य लेकर के आए तो आप ही बता सकते। आपकी जो इच्छा हो वो आप कहिए, हम पूरा करें। वामन भगवान कहते हैं, बलि एक काम कर, तू मेरी इच्छा पूरी करेगा। बलि ने कहा, महाराज अब आप आदेश दीजिए, क्या चाहिए आप। भगवान बोले, पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संविदानि पदा मम। अय दैतेन्द्र, आप मोह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी मांगता हूं। कितनी? केवल 3 पग, ज्यादा नहीं चाहिए। 3 पग पृथ्वी चाहिए, 3 पग धरती चाहिए। अब सुन करके बलि हंसने लगा। वामन भगवान को ऊपर से नीचे की तरफ देखा, बोला, अपनी लंबाई देख रहे हो महाराज? बातें तो बड़े विद्वता वाली करते हो, लेकिन बिल्कुल मूर्ख ब्राह्मण लगते हो। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध संबता। बातों तो वृद्धों वाली करते हो, तुम बालो बलि शमति स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा। आप अभी छोटे ही तो हो, अरे आपको तो मांगना भी नहीं आता। अरे ब्राह्मण देवता, मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर मांग रहे हो तो 3 पग धरती मांग रहे हो। अरे मांगना है तो ऐसा मांगो कि सुबह से शाम तक जितना चलूं उतना दे दो। वामन भगवान ने कहा, तेरे पास उतना है ही नहीं, जितना कह रहा हूं उतना ही दे। मैंने 3 पग मांगा, इसलिए बस उतना ही चाहिए। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमारा गुजारा उतना ही में हो जाएगा। हमारी लंबाई देख रहे हो, 3 पग में तो मैं आराम से सो जाता हूं। अरे भाई, जितनी लंबाई है उतना ही तो चाहिए, ज्यादा जमीन लेकर के क्या करूंगा। वो ठीक है मार, चलो ठीक है दिया। तो बोले, ऐसे नहीं, पहले संकल्प। हम संकल्प मंत्र बोलेंगे, फिर वो जल मेरे हाथ में दोगे तब ये पूरा होगा। बलि ने कहा कि वो मेरी बेइज्जती करा रहे हो महाराज। मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर 3 कदम धरती के लिए संकल्प करा रहे हो। अरे कम से कम ऐसी तो बेइज्जती मत करो। अरे मांगे होते कम से कम 2, 4, 10 गांव मांगे होते, राज्य मांगे होते, तब संकल्प लेते। ये 3 पग धरती के लिए कभी सो जाओ। अब इसके लिए मेरी बेइज्जती करा रहे हो। भगवान बोले, हम बिना संकल्प के दान नहीं लेते, हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण बिना संकल्प के दान लेता ही नहीं। चाहे तुम दो या न दो, मैं तो चला। शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए, ये बौना बहुत बातें बना रहा है। और शुक्राचार्य जी मन ही मन सोचने लगे, ये बौना बहुत बातें बना रहा है। शंका हो गई तो आंख बंद करके उसी वक्त शुक्राचार्य जी ने देखा तो पता चला, अरे राम राम, ये तो साक्षात नारायण। बोले, अरे बलि सावधान हो जा। बोले, क्या हुआ? अरे ये कोई बामन नहीं है, ये 53, 54, 55, 56, 57 सब है। बामन समझने की भूल मत करना, सावधान हो जा, मैं अभी बता देता हूं। बोले, हुआ क्या? अरे नारायण है, कोई बामन नहीं है। बलि ने कहा, अच्छा। तो बोले, इससे क्या हुआ महाराज? तो बोले, तेरे 3 पग, इसके लिए तो 1 पग काफी है। 1 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लेगा, तो 3 पग दे रहा।
मत दे, तेरा सब कुछ छीन लेगा। बलि ने कहा देखो महाराज, एक बात कहूं, जो मैंने कह दिया वो अटल है, मैं तो देकर के ही मानूंगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग धरती में इस बलि का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और अगर साक्षात नारायण है तो पूरी दुनिया भी आज देख ले कि स्वयं त्रिलोकाधिपति भगवान नारायण आज बलि के पास स्वयं भिक्षा मांगने के लिए पधारे। आज मेरा सौभाग्य कि मैं स्वयं भगवान को दे रहा हूं, वैकुंठनाथ को दे रहा हूं। तब तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, इसलिए पछतावा नहीं है, मैं दूंगा। संकल्प लिया भगवान ने। 3 पग में देखो क्या क्या किया। एक पग में पूरी धरती नाप डाल, दूसरे पग में आकाश लोक नाप दिया। अब तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बचा। बोले कहां रखो? बलि ने कहा अब तो मेरा सर ही बाकी है महाराज, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब बलि भी अधीन हो गया। बलि बोला प्रभु अब जाऊं कहां? बोले सूतल लोक में तू चला। बलि को सूतल लोक में भेजने लगे। लेकिन भेजने से पहले भगवान कहते हैं बलि एक काम कर, तूने जैसा दान दिया है वैसा कोई नहीं देता। आज मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए तेरी जो भी इच्छा है मन में तू मांग ले। बलि ने कहा प्रभु दे करके मांगना ये शास्त्रोक्त, ये विरोध है। दे करके नहीं मांगना चाहिए, मैं क्यों मांगू? भगवान कहते लेकिन मेरी इच्छा है कि तू मांग। बलि ने कहा ठीक है प्रभु मांगूंगा, लेकिन अपने लिए नहीं, आपके लिए। बाहरे भक्त क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है कि मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा, आपके लिए मांगूंगा। हे प्रभु इसलिए मांगूंगा ताकि दुनिया आपको ग्लानि न दे कि केवल आपने धोखे से ले लिया, दिया कुछ नहीं भक्त को। इसलिए आप अपने लिए नहीं, आपके लिए मांगूंगा कि आपको सुनना नहीं पड़े। बोले मांग। अब बलि ने कहा अब सोचिए आप, कितना सुंदर मौका था। भगवान ने देने के लिए कहा तो कितना सुंदर मौका था। अगर बलि चाहता तो कहता कि प्रभु जितना लिए हो उतना वापस दे के चले जाओ। कितना सुंदर मौका। बलि ने कुछ नहीं मांगा। बलि ने कहा प्रभु दे दोगे पक्का? बोले दूंगा। तो प्रभु एक काम करो, घर से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो, और घर के अंदर भी आऊं तो आप ही का दर्शन हो। भगवान ने कहा अच्छा हमको पहरेदार बना दिया। और सूतल लोक में बलि पड़ा रहा और भगवान दरवाजे पर खड़े रहे। संत कहते हैं कि बलि जितने दिन भगवान रहे, बलि एक पल भी सोया नहीं। बाहर जाता भीतर आता, बाहर जाता भीतर आता, ताकि प्रभु का दर्शन होता रहे। इतना बड़ा भक्त भगवान का। अब उधर बहुत दिन लौटे हो गया, लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, अभी तक प्रभु लौटे क्यों नहीं। तब क्या करें महाराज, उस समय टेलीफोन का तो जमाना था नहीं। और फिर उस समय दूर संचार मंत्री हमारे नारद जी ही थे। ये सब जगह का खबर रखते थे। नारद जी से पूछा उन्होंने, अरे नारद पता है प्रभु कहाँ है? बोले आपको नहीं पता? बोले हमें तो नहीं पता। नारद जी ने कहा क्या बताऊं, कहते हुए भी शर्म आ रही। बोले बताओ क्या बात, कहाँ है? बोले वो तो उन्होंने तो नौकरी कर ली। बोले कहाँ? सिक्योरिटी गार्ड में। अब देखो सूतल लोक में बलि की गार्डिंग कर रहे हैं वहाँ, नहीं पहरेदारी नहीं हुआ। लक्ष्मी मैया ने कहा अच्छा ऐसी बात। अब बोले अब तो आप ही ला सकती हो। लक्ष्मी महारानी जाकर के वहीं रोने लगी। एक साधारण स्त्री का रूप धर के बलि जैसे ही बाहर आया, बोला क्यों रो रही हो? बोली क्या कहूँ, मैं अपने भाई के लिए रो रही हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा कोई भाई होता उसके हाथ पर रक्षा बांध देती, उसकी रक्षा की कामना करती, वो भी मेरी रक्षा करता, मेरी मनोकामनाएं पूरी करता। बलि ने कहा चलो, न तुम्हारा कोई भाई है न मेरी कोई बहन है, दोनों भाई बहन हो जाते हैं। तो रक्षा बांधा लक्ष्मी मैया ने। बलि ने कहा अच्छा एक काम करो,
जो चाहिए मांग लो, जो चाहिए मांगो, दूंगा। लक्ष्मी मैया ने कहा पक्का दोगे, पहले वचन दो। बलि को झटका सा लगा। बलि ने कहा भी वचन वचन मत लो, एक बार दे के फंस गया हूं। तो फिर वचन बोले तब तो नहीं, अच्छा ठीक है चलो पक्का दूंगा। बोले ये जो पहरेदार है उसी को दे दो। बलि ने कहा देखो मैया असली रूप में आ जाओ, पहचान गया आपको, कोई साधारण स्त्री भगवान नारायण को मांगे नहीं, पहचान गए। जब भगवान नारायण जाने लगे, बलि ने कहा प्रभु अपने चरणों में समाहित कर लो। बलि भगवान के चरणों में विलीन हो गए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, मनुष्य हो, देवता हो, दैत्य हो, एकमात्र सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अंततः भगवान के चरणों में विलीन हो जाना, भगवान के चरणों का ध्यान करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे भी बोलो चलो, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, 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 राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, जन्म की तरफ भी पहुंचना है आज। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अब मैं तुम्हें सूर्यवंश की कथा सुनाता हूं। अब सूर्यवंश में सबका वर्णन करना तो अभी संभव नहीं है, समय का अभाव है। सूर्यवंश में ही राजा रघु हुए, जिनके नाम पर रघुवंश हुआ। उसी वंश में राजा अज हुए
और राजा अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में महाराज मनु थे, उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा थी, जो कि इस जन्म में कौशल्या महारानी है। दोनों ने घोर तपस्या की थी भगवान की, और जब भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो क्या मांगा महाराज? चाहो तुम ही समान सुत, हे प्रभु आपके समान पुत्र पाने की इच्छा है। भगवान भी बड़े खुश हो गए, चलो कोई तो बेटा बनाने के लिए तैयार हुआ। तो भगवान अब की बार पूर्ण रूप में बेटा बन के पहली बार आए। एक बार तो कुछ ढंग से बेटा बनने के लिए माँ दीति के गर्भ से वामन बन के आए, लेकिन उतना आनंद नहीं, उतना वात्सल्य प्रेम नहीं मिला, क्योंकि सब जानते थे कि भगवान है। वो लीला करने के लिए पहली बार सोचे कि पूर्ण बेटा बन करके आए, चलो कोई बेटा बनाने के लिए तैयार हुआ। तो अब की बार भगवान जो हैं वो पूर्ण रूप में पुत्र बन करके आए। माता कौशल्या के गर्भ में कौशल्या जी के समक्ष राम जी जैसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज भगवान अवतरित होने वाले हैं। जितने देवी देवता हैं सब भेष बदल करके धरती पर पहुंचे। कौशल्या महारानी का कक्ष बंद है। वो सुंदर तिथि भी आ गई, चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा, जब हम लोग नया वर्ष मनाते हैं, रामनवमी का पर्व मनाते हैं। महारानी कौशल्या प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु आपका कब प्रकट होगा? आपने कहा था आने के लिए। और जैसे ही प्रार्थना किया महारानी कौशल्या के समक्ष राम जी जैसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट भये, और कौशल्या जी बेचारी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी कि कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत यमाना, वेद पुराण भनंता। भगवान बोले अब माता जी बस करो। अब स्तुति सुनते सुनते ये कान पक गए, जहां जाता हूं वहां स्तुति ही होती है। अब तो मैं वात्सल्य प्रेम पाने के लिए, बेटे का प्रेम पाने के लिए आया हूं। अब ये स्तुति मत किया करो, अब हमको बेटा बना लो। आज मैं भगवान बन के नहीं, बेटा बन के आया हूं। यह स्तुति सुन सुन के कान पक गए। कौशल्या महारानी कहती हैं अब बेटा बन के आओ तो ना स्तुति नहीं करेंगे। बोले बेटा बन के नहीं आए, तुम्ही ने तो कहा था कि बेटा बन के आना। और महारानी कहती है हमने बेटा बन के कहा था आने के लिए, तुम तो बाप बन के आ गए। अरे कहीं बेटा ये इतना लंबा होता है, इतने फुट का होता है? बताओ ये। अच्छा कहीं बेटे का देखा है 4-4 हाथ होता है क्या? लोग देख के डर जाएंगे, पता नहीं 4-4 हाथ वाला पैदा किया। बोले तो क्या करूं? अरे महाराज ये 4 हाथ में से 2 गायब कर दो। 2 हाथ गायब कर दिया। बोले अब ठीक है? बोले अभी भी ठीक नहीं। बेटा इतना बड़ा पैदा होता है क्या? छोटे हो जाओ। अब 5 वर्ष के बालक हो गए। माता अब ठीक है? बोले अभी भी ठीक नहीं है। कहीं 5 वर्ष का बालक जन्म लेता है क्या? अरे बिल्कुल शिशु रूप में नन्हे से गोद में आ जाओ। बोले अच्छा। अब बिल्कुल शिशु रूप में भगवान गोद में आ गए। बोले अब ठीक है? बोले अभी भी ठीक नहीं है। एक कानों में कुंडल, एक कपड़ा पहन करके कोई बच्चा जन्म लेता है? बिल्कुल दिगंबर हो जाओ। ऐसे नहीं, बिल्कुल शिशु रूप में, कुछ नहीं होना चाहिए। तब भगवान राम का प्रकट हुआ। बिल्कुल शिशु रूप में भगवान रोने लगे कि माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा।
सब मिल करके गाते हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावही हरि पद पावही दिन पर ही भव कृपा। यह चरित जगावही हरि पद पावही दिन पर ही भव कृपा। भगवान का अवतार हो गया, महाराज जन्म हो गया। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और केवल राम अवतार ही नहीं हुआ, 4 कुमारों का साथ में जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी महाराज। चारों कुमार प्रकट भय। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा न रही। दशरथ महाराज ने जाति कर्म संस्कार करवाया। सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दशरथ जी के आंगन में जन्मोत्सव मन रहा है। एक गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनो वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथ रुजो यो हरिंद्रानुजा वैरूप्या क्षुपर्णाख्या प्रिय विरोहरोषा आरोपित भ्रुवविजृभम त्रस्ताभिवर्धसेतु खलदवदन। बड़ी सुंदर स्तुति ऋषियों ने किया। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा कौशलेंद्रो वत्तान्नः, एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा सुखदेव जी ने सुना दी। बोले देखो चूंकि भगवान कृष्ण की कथा, इसलिए संक्षेप में सुना रहा हूं। एक श्लोक में भगवान राम शिशु रूप में हो गए, बालक हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विद्यारंभ हुआ। उसके बाद में भगवान विश्वामित्र मुनि के साथ वन को चले गए। ताड़िका मारिच सुबाहों सबसे यज्ञ भगवान को मुक्ति दिलाई, ऋषियों की रक्षा की। उसके बाद में मिथिला पहुंचे, वहां धनुष भंग किया और धनुष भंग करने के पश्चात जानकी मैया से उनका विवाह हुआ। विवाह करने के बाद में अयोध्या वापस लौटे। अब गीत संगीत तो बहुत होता, लेकिन समय का अभाव है। अयोध्या वापस लौटे, बड़ी उत्सव मनाई गई। अपने अवतार को पूर्ण करने के लिए वन गमन किया, रावण का वध किया, अनेक निशाचरों को मारा। इस धराधाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा को स्थापित करते हुए पुनः अपने लोक को गमन किया। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कितनी देखी रघुनाथ जी हमार ओरिया, हमार ओरिया हो हमार ओरिया। मिथिला में प्रभु गए हैं तो सखियां कहती हैं, देखती हैं कि हे प्रभु हमारी तरफ भी देख लो। प्रभु का स्वरूप इतना सुंदर है कि आज देवता भी भगवान पर क्रोधित हो रहे हैं कि हे प्रभु हमें 10-10 हजार नेत्र क्यों नहीं दिया कि उस नेत्र से राघवेंद्र सरकार को दुल्हा बने देखें। और प्रभु की झांकी इतनी सुंदर थी, इतना स्वरूप था। अब सोचो, आप कल्पना करो कि जब हम झांकी देखते हैं तो इतना सुंदर लगता है। तो प्रभु जब मिथिला में गए होंगे तो कैसा लगा। एक बात कहूं, प्रभु कितने सुंदर, प्रभु की सुंदरता का वर्णन कर रहा हूं।
प्रभु की सुंदरता का वर्णन तो साक्षात मां सरस्वती नहीं कर सकती, लेकिन शब्द नहीं है। लेकिन आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कथनानुसार हम बता रहे हैं, समझ लेंगे कि प्रभु हमारे कितने सुंदर। कि सुर्पणखा का जब नाक काट दिया लक्ष्मण जी ने, तो सुर्पणखा पहुंची खरदूषण के पास। ये देखो तुम्हारी बहन का क्या हाल किया है। खरदूषण बड़े क्रोधित हुए, तुम चिंता मत करो, अभी जाते हैं और जा करके उन दोनों भाइयों का वध कर देते। और महाराज खरदूषण पहुंचे। खरदूषण आग बबूला होकर आए थे, लेकिन जो उन्होंने राम जी को देखा, अब कहो मत। राम जी को जैसे ही देखा सारा क्रोध उन दोनों का समाप्त हो गया महाराज। जो मुखारविंद को देखा दीवाना हो गया, कहता है क्या, अरे रुको रुको, कार्यक्रम बदल गया। खर क्या कहता है, अरे रुको कार्यक्रम बदल गया, चेंज करो, बदल दो। बोला यदि इसी ने हमारी बहन को भी रूपा किया है तो भी यह मारने योग्य नहीं है। क्यों? अरे इतना प्यारा सुंदर जीवन में हमने आज तक नहीं देखा। सोचो कौन कह रहा है, आप कल्पना करिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि खर कह रहा है कि यद्यपि भगनी किन्हीं का रूपा, बदला एक नहीं पुरुष अनुपा। चूंकि इसने मेरी बहन को कुरूप किया है, फिर भी यह पुरुष वध लायक नहीं है। इतना सुंदर है, देखकर मोहित हो गया, फिर भी वध लायक नहीं है, नहीं कर सकता इसका वध। अब आप कल्पना करिए कौन बोल रहा है, एक राक्षस बोल रहा है। सोचिए कोई 1.5 हड्डी का भैया हो, वो भी अपनी बहन के अपमान पर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। कोई किसी के बहन का अपमान कर दे, वो कितना भी कमजोर भाई हो, रुकेगा क्या? और यहां तो खरदूषण जैसे शक्तिशाली तमा के आए और राम जी को देखते कहते अरे राम, कि कहां ले आई तू? अरे मारने योग्य है ही नहीं, ये मारने योग्य नहीं है। इतना सुंदर तो हमने देखा है, अनुपम सौंदर्य। सखियां देखती हैं, सखियां कहती हैं कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चार दुल्हा में बढ़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बढ़े का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। मिलकर गाए। क्या कहती है, माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुल्मी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया,
सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। जोड़िया जहान है। अखिया न देखली सुनली न कान है। अखिया न देखली सुनली न कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में पड़े कमाल सखिया। चारों दुल्हा में पड़े कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में पड़े कमाल सखिया। चारों दुल्हा में पड़े कमाल सखिया। गगन मगन आजो मगन धरतिया। गगन मगन आजो मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा की सावरी सुरतिया। दुल्हा की सावरी सुरतिया। देख देख दुल्हा के सावरी सुरतिया। दुल्हा की सावरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में पड़े कमाल 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 सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में पड़े कमाल सखिया। चारों दुल्हा में पड़े कमाल सखिया। परीक्षित प्रश्न करते हैं,